जो आवेदन दिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि प्रोविजनल आंसर की में उत्तर कुछ बताया गया और उसी उत्तर को गलत बताते हुए या उसको सही मानिए आप, एक्सपर्ट टीम तो उसको सही मानती है, फाइनल आंसर की में गलत उत्तर बताया गया। पेपर 1 पेपर 2 उसमें कई विषय हैं जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस, अंग्रेजी, उर्दू, कंप्यूटर, सभी विषय में गलत उत्तर बताया गया। खासकर फिजिक्स में लगभग 45 प्रश्नों के गलत उत्तर बताया गया। उसके बाद अभ्यर्थियों ने फैसला किया कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाए और सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हमारे पीछे खड़े हैं, सबका एक ही मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारा न्याय करे, हमारे पक्ष में फैसला दे। ST 2025 के रिजल्ट को जो चुनौती दी गई है उसको स्वीकार करते हुए जो भी गलत उत्तर बताए गए उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार का एक ही काम है, अभ्यर्थियों की मांग को अनसुना करना। अगर सैकड़ों या हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, फर्जी FIR करना, यही सरकार का काम है। बोर्ड का बहुत सारा ऐसा प्रश्न है, वो पहले प्रोविजनल आंसर की में कुछ दे रहे हैं, रिवाइज आंसर की में कुछ दे रहे हैं और दोनों में भी कुछ ऐसे प्रश्न है, कुछ उत्तर गलत मान रहे हैं। कुमारी का एक और ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि वाटर का केमिकल रिएक्शन का है, वो पहले इनका सही था, बोर्ड का भी मानना प्रोविजनल आंसर की में वो सही मान रहे थे, लेकिन रिवाइज आंसर की में उसका उत्तर चेंज कर दिए हैं और इसमें अगर जैसे कि इनका एक ही मार्क्स 0.83 का मार्क्स से ये डिस्क्वालीफाई हो रही है। आप लोग जो आज यहाँ हैं, ठीक है, तो ये किस मुद्दे को लेके हैं और क्या जो कोर्ट है वो आपकी बातों को अभी तक सुन क्यों नहीं रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रेस के जो बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधुओं, सभी का हम स्वागत करते हैं। आज ये जो खबर ये है कि जो ST 2025 का रिजल्ट जो 5 जनवरी 2026 को पब्लिश हुआ, उसके बाद सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने जो आवेदन दिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि प्रोविजनल आंसर की में उत्तर कुछ बताया गया और उसी उत्तर को गलत बताते हुए या उसको सही मानिए आप, एक्सपर्ट टीम तो उसको सही मानती है, फाइनल आंसर की में गलत उत्तर बताया गया। तो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी, 5,42,000 अभ्यर्थी लगभग अपियर हुए और उसमें से 1,98,000 लगभग जो परीक्षा में फेल कर गए। तो सारे अभ्यर्थी दोनों विषय मिलाकर लगभग जो 29 विषय है ना, 29 पेपर 1 पेपर 2 उसमें कई विषय हैं जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस, अंग्रेजी, उर्दू, कंप्यूटर, सभी विषय में गलत उत्तर बताए गए। खासकर फिजिक्स में लगभग 45 प्रश्नों के गलत उत्तर बताए गए। आप लोग भी जानते हैं कि लोग कवर किए, सैकड़ों की संख्या में लोग अभ्यर्थी खुद आवेदन देते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद अभ्यर्थियों ने फैसला किया कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाए। उच्च न्यायालय में कई याचिका दायर की। पहला जो याचिका दायर हुआ है वो आरती कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आरती कुमारी की लॉयर यहीं पर अभी मौजूद है। दूसरा मामला है रोहित कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसका डायरेक्शन क्या है, रोहित जी यहाँ पर मुख्य पिटिशनर यहाँ मौजूद है। तीसरा मामला है चंदन तिवारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, चंदन जी भी यहीं पर मौजूद हैं अभी। और सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हमारे पीछे खड़े हैं, सबका एक ही मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारा न्याय करे, हमारे पक्ष में फैसला दे। ST 2025 के रिजल्ट को जो चुनौती दी गई है उसको स्वीकार करते हुए जो भी गलत उत्तर बताए गए उसको ठीक किया जाए। तो अंतिम कोई रास्ता नहीं है। चौथे फेज की बहाली की परीक्षा होने वाली है, विज्ञापन जल्द जारी होगा। तो अब कहीं न कहीं रास्ता बंद हो गया है, तब माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं। जनवरी से लेकर फरवरी तक सैकड़ों याचिका दायर की गई है, लेकिन अभी जो सुनवाई है वो हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। पूरा उम्मीद और भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय पर। आप लोग लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा आश्वासन देकर छोड़ देती है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार का एक ही काम है, अभ्यर्थियों की मांग को अनसुना करना। अगर सैकड़ों या हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, फर्जी FIR करना, यही सरकार का काम है। अब तो क्या होने वाला है बिहार का भविष्य ये तो लोग जान ही जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार ने नहीं सुना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नहीं सुना। तत्पश्चात कोर्ट पर हम लोग आए हैं, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए हैं और बिल्कुल उच्च न्यायालय के प्रांगण में हम लोग हैं, पूरा गुहार लगा रहे हैं कि ST 2025 के रिजल्ट को जो चुनौती दी गई है उस चुनौती को आप स्वीकार कीजिए और हम लोग के पैसे पे फैसला कीजिए। आप जो है इन सारे लोगों के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो कोर्ट है वो किस तरह से प्रतिक्रिया देगी? देखिए, कोर्ट का ये मानना है, कोर्ट में तो ये फैक्ट यहाँ डिसाइड नहीं होगा, यहाँ सिर्फ लॉ डिसाइड होगा। कोर्ट में ये है कि बोर्ड का बहुत सारा ऐसा प्रश्न है, वो पहले प्रोविजनल आंसर की में कुछ दे रहे हैं, रिवाइज आंसर की में कुछ दे रहे हैं और दोनों में भी कुछ ऐसे प्रश्न है कुछ उत्तर गलत मान रहे हैं, जबकि कैंडिडेट द्वारा, स्टूडेंट द्वारा उनका वैलिड प्रूफ ऑथोरेटिव प्रूफ भी उनके द्वारा दिया गया था। फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका वो ऑब्जेक्शन कंसिडर नहीं किए हैं और उत्तर जो का त्यों छोड़ दिए हैं और उससे काफ़ी स्टूडेंट अफेक्टेड हैं और जो जेन्युइन स्टूडेंट भी है वो भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। और ये बहुत सारे मेरे पास तो
बोर्ड का 2 ही 3 मामले में आया है, कुछ बोर्ड का रिस्पॉन्स आया है, आदेश आया है। उसमें बोर्ड वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि आप जैसे कि आरती कुमारी का केस था, उसमें 9 ऑब्जेक्शन आरती कुमारी द्वारा किया गया था। 9 में बोले हैं कि हम 6 ही कंसिडर किए हैं, 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं जो ऑब्जेक्शन किए हैं आप, और 1 क्वेश्चन पे हम नहीं कुछ किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? आपको उसमें वैलिड प्रूफ दिया गया था, एनसीईआरटी का ऑथोरिटी प्रूफ दिया गया था, चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 7 का दिया गया था। उसमें ये क्वेश्चन था, एक बालक 120 न्यूटन वाले भार के बॉक्स को 1-2 मीटर की ऊंचाई से उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो ये जाहिर सी सवाल, इसका आंसर होना चाहिए 240 जूल। बोर्ड उसको 120 जूल ही मान रहा है, जबकि वैलिड प्रूफ देने के बाद भी उसको आंसर नहीं चेंज किया है। आरती कुमारी का एक और ऐसा क्वेश्चन है जिसे कि वाटर का केमिकल रिएक्शन का है, वो पहले इनका सही था, बोर्ड का भी मानना, वो प्रोविजनल आंसर की में वो सही मान रहे थे, लेकिन रिवाइज आंसर की में उसका उत्तर चेंज कर दिए हैं। और इसमें अगर जैसे कि इनका एक ही मार्क्स और 0.83 का मार्क्स से ये डिस्क्वालीफाई हो रही हैं, तो 0. अगर 1 मार्क्स भी इनको कंसिडर कर लेंगे, क्वालिफाई कर देंगे। जैसे कल एक पीयूष जी हैं, उनके साथ गौरी शंकर जी थे, तो उनका भी ये था कि पेपर 2 मैथ के थे, उनमें उनके द्वारा 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन किया गया था। 18 क्वेश्चन में वो मात्र 14 को कंसिडर किए हैं, 4 को वो नहीं किए हैं। 4 को नहीं किए, बोल रहे हैं कि मेरा एक्सपर्ट इसको सही नहीं मान रहा है, इसलिए हम इसको सही नहीं मान रहे हैं। पीयूष जी के द्वारा कहना था कि बीएससी में आरडी सिंघानिया करके एक बुक आती है, बहुत ज़्यादा रेफर होती है वो बुक, उसका प्रूफ दिए, उसके बावजूद भी वो बोर्ड मान रहे हैं कि नहीं, मेरा जो एक्सपर्ट मान रहा है उसी को मानेंगे। बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट के बाद वो बोले कि हाँ आपका भी कहना सही है, इस चीज़ को हम संज्ञान में लेते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं, और वो कोशिश करते हैं आपका इसमें रिजल्ट को चेंजेस करने का। बस वो आश्वासन दिए हैं, ऐसा कुछ वो लिखित में भी नहीं दिए हैं। देखते हैं अब बोर्ड क्या कहते हैं। उसके बाद कोर्ट में तो फिर जब तक उनका कोई आदेश नहीं आएगा कैंडिडेट द्वारा तो कोर्ट आएंगे नहीं। जैसे आरती का हुआ है, आरती का हम प्रेस रीट फाइल कर चुके हैं, उसमें देखते हैं कोर्ट का क्या कहना है।